Hello bachon, let's see the question. Question says, suppose that you release a small ball from rest at a depth of 4.400 meter below the surface in a pool of water. If the density of ball is 0.450 that of water, and if the drag force on the ball from the water is negligible, how high above the water surface will the ball shoot as it emerges from the water? Neglect any transfer of energy to the splashing and waves produced by the emerging ball. बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा वो की कॉन्सेप्ट क्या होगा। यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है कि एक ये दे रखा है, यहाँ पर 0.4 मीटर की डेप्थ दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, मतलब इसका रिलेशन दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर एच की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि एक तो हमें पता होना चाहिए कि एफ बराबर क्या होता है। तो एफ बराबर होता है रो जी एच इंटू वी। अब ये कहाँ है, तो ये रो जी होता है पी के बराबर, तो पी इंटू बी होता है ना, एफ होता है। ये लगाएंगे यहाँ पर, फिर इसी और फिर हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू W निकालेंगे, W इज इक्वल टू यहाँ पर यूज करेंगे, W इज इक्वल टू होता है F डॉट S, उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। मतलब कैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे यूज करने हैं। फिर आपको W ये भी पता है, जो W होता है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, तो ये यूज कर लेंगे। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका इजिली, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रॉपरली, एफ वाई इज इक्वल टू एफ, यानी कि बॉल जो है वो रिलीज हो रही 0.400 मीटर बिलो द सरफेस इन द पूल। तो फिर एफ इज इक्वल टू होता है एफ पी माइनस एफ जी, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर रो, ये क्या है यहाँ पर जी बी, रो वन इसको कर लो, माइनस 0.450 होता है ना, 450 इंटू रो। अब इसमें देखिए यहाँ पर सेम रो हो जाएगी क्योंकि इसके कंपेरिजन में मैंने सीधा वाली लिख दी है, तो कोई जरूरत नहीं है, ये भी रो है और ये भी रो ही लिखा हुआ है, रो वी इंटू जी। सॉल्व करने पर एफ की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, दैट वैल्यू इज 0.550 रो वी जी, ठीक। ये हमारी एफ की वैल्यू यहां से आ गई। नाउ व्हाट वी विल डू, कि हमें पता है वर्क डन इन बाय बॉल इन ट्रेवलिंग, तो वर्क डन मतलब यहाँ पर W इज इक्वल टू होता है एफ इंटू एस। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू है 0.55 रो वी जी इंटू 0.4, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये मानते हैं, लेट मी राइट द स्टेटमेंट, कि निग्लेक्ट एनी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, निग्लेक्ट एनी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द स्प्लिटिंग एंड वेव्स, टू द स्प्लैशिंग एंड वेव्स क्रिएटेड बाय बॉल। तो यहाँ पर देखिए ये चीज लिखना जरूरी था क्योंकि हम ये मान रहे हैं यहाँ पर कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ, तभी हम लिख सकते हैं W बराबर यू प्लस के, जो मैंने आपको की कॉन्सेप्ट समझाया था कि ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। और जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर वे में इसको सॉल्व करना है, तो ये चीजें भी यहाँ पर रिमाइंड रखना। तो यू इज इक्वल टू पता है आपको mgh होता है और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ स्क्वायर, ठीक है बॉस। यहाँ पर W इज इक्वल दे सकते हैं आप रो वी जी एच प्लस हाफ एम वी, वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई, तो ये 0 हो गया। W की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ से वैल्यू आ गई 0.45 रो वी जी एच, ठीक। अब ये वाला W और ये वाला W, इसको A बोल दो आप, इसको बोल दो आप B, इनको इक्वेट कर दो, ठीक है, दोनों ही W है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे हम इक्वेटिंग A एंड B, ये हो जाएगा 0.45 रो वी जी एच इज इक्वल टू 0.455 रो वी जी, एच की वैल्यू यहाँ पर 0.4, ठीक। सॉल्व कर लीजिए तो एच की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू, देखिए रो वी जी जी चला गया, एच की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0.55 0.4 0.45। सॉल्व करने पर एच की वैल्यू आती है 0.489 मीटर, ठीक है, दिस इज द हाइट, ठीक। तो दिस मच हाइट the water surface will the ball shoot as it emerges from the water. This is our answer. I hope you understood it well. Best of luck.